हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधन भक्ति और 76 श्लोक से आगे पढ़ेंगे। अब भक्ति के अंगों का वर्णन हो रहा है। इसमें आपने कुछ चीज़ें सुनी थी और गुरु के चरणों का आश्रय लेना, कृष्ण दीक्षा प्राप्त करके शिक्षा लेना, विश्रम्भ से गुरु की सेवा करना और साधु के मार्ग का अनुवर्तन करना। और सुना था सद्धर्म की परीक्षा करना, पूछना, भोग आदि का त्याग करना कृष्ण की प्राप्ति के लिए। क्योंकि देखिए, भोग का त्याग व्यक्ति अन्य कारण से भी कर सकता है। एक व्यक्ति थे जो पतले होने के लिए तेल त्याग दिए, ठीक है, इट्स वेरी गुड 3 महीने से तेल नहीं खा रहे हैं, लेकिन ये कृष्ण प्राप्ति के लिए नहीं है। मैं इसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। व्यक्ति भोग त्यागता है। बहुत से लोग 3 बजे उठते हैं तो नौकरी करने के लिए, मंगल आरती जाने के लिए, जप करने के लिए नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि उन भोगों का त्याग करना चाहिए जिससे कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। उन भोगों का त्याग करना चाहिए जिससे कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। जिससे मतलब जिसके द्वारा कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। भाई, सुबह उठना सुबह सोना भोग है, उसको त्यागता है व्यक्ति ताकि सुबह जप कर सके। तो भोग नहीं त्यागेगा। भोग का मतलब केवल वही हैवी वाला अर्थ नहीं होता है। कोई भी इंद्रिय तृप्ति जो बाधा बन रही है भगवान की सेवा में, उसको त्यागना चाहिए। ये जरूरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। काश होता लेकिन ये ऑप्शनल नहीं है। ये ऑप्शनल नहीं है, पहले ही बोल दिया गया। निवासो द्वारकादौ च, द्वारका आदि जगह स्थानों पे, द्वारका आदि से मतलब द्वारका, मायापुर, वृंदावन, भगवान का धाम, जगन्नाथपुरी, इनमें से कहीं पे भी आप निवास कर सकते हैं। और गंगा जी के पास में, गंगा आदि मतलब गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा, मतलब पवित्र नदियों के पास रहना चाहिए। अब आगे सुनिए, मेरे पीछे बोलिए। व्यवहारेषु सर्वेषु यावदर्थानुवर्तिता, व्यवहारेषु सर्वेषु यावदर्थानुवर्तिता, हरिवासर सम्मानो धात्री अश्वत्थादि गौरवम्, हरिवासर सम्मानो धात्र्यश्वत्थि गौरवम्, धात्री अश्वत्थादि गौरवम्, धात्र्यश्वत्थादि गौरवम्। व्यवहारेषु सर्वेषु यावदर्थानुवर्तिता, व्यवहारेषु सर्वेषु यावदर्थानुवर्तिता, हरिवासर सम्मानो धात्री अश्वत्थादि गौरवम्, हरिवासर सम्मानो धात्र्यश्वत्थादि गौरवम्। व्यवहारेषु सर्वेषु यावदर्थानुवर्तिता, व्यवहारेषु सर्वेषु यावदर्थानुवर्तिता, हरिवासर सम्मानो धात्र्यश्वत्थादि गौरवम्, हरिवासर सम्मानो धात्री अश्वत्थादि गौरवम्। समस्त व्यवहारों में जितना आवश्यक है भक्ति के अनुकूल से उतना करना। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं कर सकते हैं या बिजनेस नहीं कर सकते हैं या ये सब चीज़ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना व्यक्ति उसमें अगर निमज्जित हो जाए कि भक्ति ही डिस्टर्ब होने लग जाए तो वह ठीक नहीं है। एकादशी, जन्माष्टमी आदि का सम्मान करना मतलब उनके व्रतों का पालन करना। आंवला, अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ मतलब पीपल नहीं, पीपल वृक्ष आदि का गुरुत्व स्वीकार करना भक्ति के अंग हैं। ऑब्वियसली इसमें तुलसी जी भी आ गई। सर्वेषु व्यवहारेषु, समस्त व्यवहारों में, यावत अर्थ अनुवर्तिता, जितना आवश्यक है भक्ति के अनुकूल से उतना करना। हरिवासर सम्मान, हरिवास मतलब हरि का दिन, अर्थात एकादशी, जन्माष्टमी आदि का सम्मान करना। जैसे कल जन्माष्टमी है तो आप सब जन्माष्टमी करते ही हैं, तब करते ही हैं, इसलिए अज्यूम कर ले रहा हूँ। कल क्या बोला मैंने? ओ सॉरी, जन्माष्टमी, मेरे मन में एकादशी था। कल एकादशी है तो आप लोग एकादशी करते हैं, मतलब जब मन में आता तब कर लेते हैं, जब नहीं मन में आता तो नहीं करते हैं। यही ना मतलब हुआ। ये सम्मान का अर्थ नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा ना कि आज किसी व्यक्ति को जब मन में आता तो आपको सम्मान कर देते हैं और जब मन में आता गाली दे देते हैं, तो ये तो सम्मान नहीं हुआ ना। ये सम्मान हुआ कि जब मन में आया गाली दे दिया, जब मन में आया, जब मूड ठीक हुआ तो सम्मान कर दिया। ये हमको ये व्यक्ति बोल रहे थे, इसलिए हम उस पर बोल रहे हैं कि जब हमारा मन करता है तो हम एकादशी कर लेते हैं। ऐसे वेट ऑप्शनल। देखिए, ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे। बड़ा सुंदर बात महाराज ने कही थी कि आवाज़ तो ठीक है, पता नहीं कैसे कहने कम है, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दीजिए।
आवाज ठीक आ रही सबको? परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज शास्त्र से ही कोट करके कुछ बोल रहे थे, एक प्रवचन था उनका कि जिसका ये निर्णय हो गया है कि अब ये वैकुंठ जाएगा, इसी जन्म में चला जाएगा, वो भी अगर एकादशी नहीं करता है तो उसका वैकुंठ जाना रुक जाता है। इतना पावरफुल है ये। माता शची माता, उनको श्रीमन चैतन्य महाप्रभु मतलब निमाई पंडित बच्चों के रूप में बोले कि मैं आपसे एक दान चाहता हूं, वरदान चाहता हूं। क्या? आप एकादशी का पालन करें। तो आप कहेंगे अरे शची माता एकादशी का पालन क्यों नहीं करती थी? तो उस समय वहां पे एक मतलब रूमर थी कि जो सधवा स्त्रियां हैं वो एकादशी नहीं करती हैं। अभी भी बंगाल में है ऐसा? अच्छा, हमको नहीं पता भाई, अब कल्याण प्रभु बता रहे हैं कि ऐसा है। तो ये गलत धारणा थी, एकादशी सबको करना चाहिए। और शची माता, आपको पता है शची माता चैतन्य महाप्रभु की माँ है, यानी कि वो नित्य सिद्ध पार्षद हैं। तो अब कोई व्यक्ति कहीं इधर उधर से सुन ले और कह ले कि एकादशी नहीं करने की जरूरत है, तो वो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। अब प्रश्नों का प्रभु जी गलती से कहीं मिस हो जाए तो देखिए, गलती की बात एक अलग है, उसको अगली बार नियम बताया कि अगर किसी की एकादशी छूट जाए कभी तो फिर वो निर्जल एकादशी कर ले, निर्जला वाले दिन, और या भगवान से क्षमा मांगकर अगले एकादशी से करना शुरू कर दे। वो कोई नुकसान की बात नहीं है। अल्लाह, हर बार गलती नहीं होनी चाहिए। एक बात महाराज सत्य बोले थे कि पत्नी को फेस्टिवल भूलते नहीं है, पति भले भूल जाए। हमको तो याद दिला देती प्रभु जी कल एकादशी है, कल जन्माष्टमी है। ये हम पहले हमको समझ में महाराज ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वाकई स्त्रियों को याद रहता है ना? आई मीन, डू यू ऑलवेज रिमेंबर? लेकिन आप लोग करते कैसे हो? ये कैसे याद करते हो? ये हमको समझ नहीं आता। वैष्णव कैलेंडर देखते रहते हैं। अब मे बी दे हैव दिस टेंडेंसी टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, प्रॉब्ली दैट इज द थिंग। पहले हमको लगा महाराज ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे तो सबको याद। हम लोग ये आश्रम में देख लेते थे, मंदिर में अनाउंसमेंट हो गया, अच्छा हाँ ठीक, कल एकादशी करनी। इतना कभी टेंशन नहीं लेते थे कब है, जब आ गई तो कर लेंगे, है कि नहीं? लेकिन माता जी लोग इन्फॉर्म कर देते हैं, अच्छी इन्फॉर्मर हैं, तो ये अच्छा रहता है, कम से कम सम्मान हो जाता है। वैसे अच्छा है इनका सम्मान करना, इसमें कोई अन्न खाना नहीं तो कोई होटल में तो खाना नहीं है। अगर आपको भूख भी लग रही तो फ्रूट्स आदि खा के कर लीजिएगा। लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं, अभी रुक जाओ, देखिए कोई दिख रहा है कि नहीं व्यक्ति, हमको दिख जाए तो हम उसको मजाक बनाएंगे बिना नाम लिए। नहीं, वीडियो ऑफ कर लिया। तो अब वो व्यक्ति हमको बोले, हाँ दिख गए प्रभु जी, अभी आज एकादशी है, एकादशी में 11 अष्टमी, राधाष्टमी और 3 दिन बाद एकादशी। ऐसा चलेगा कि मैं राधाष्टमी कर लूं तो एकादशी ना करूं? ये मांडवली कर रहे थे, राधा अष्टमी कर लूं तो मैं एकादशी नहीं करूं, चलेगा? हमने कहा भैया हमको यहाँ वैसे ही वैकुंठ जाने का चांस कम है और आपका समर्थन करके और गिर जाएंगे। हमने कहा क्यों भाई? मैं फिर उनको सिखाया, उनको रेसिपी बताई, भाई आलू उबाल लो, ठीक है, उसमें धनिया की चटनी मिला के उसमें नींबू डाल के मिला लो, खा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आलू खा लो, मूंगफली खा लो, एकदम भूख नहीं लगेगी। लेकिन भाई असम्मान नहीं करो, अन्न नहीं खाना। धात्री तो समझ, धात्री मतलब आंवला, अश्वत्थ आदि गौरवम, उनका सम्मान करना चाहिए। पीपल आदि पवित्र वृक्षों का सम्मान करना भक्ति के अंग हैं। अब आप लोग प्रश्न करेंगे प्रभु जी हम लोग रेगुलरली में तो ये करते नहीं। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, 10 प्रमुख अंग बता रहे हैं भक्ति के, और उसमें आंवला और पीपल के वृक्ष का सम्मान करना बोला जा रहा है। लास्ट टाइम कब किया आप लोगों ने? तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। आंवले की पूजा कैसे की जाती है वह भी मुझे नहीं पता है। एक आंवला की एकादशी होती है, उस दिन आंवला खा लेते हैं लोग, ये पता है। लेकिन हमको नहीं पता कि इस पे एम्फेसिस क्यों नहीं डाला जा रहा है। प्रभुपाद जी ने ऐसे यहाँ पे लिखा है, रूप गोस्वामी बता रहे हैं, इतना एम्फेसाइज क्यों नहीं किया गया? कैसे पूजा होती है कल्याण रूप पीपल वृक्ष की? पूजा करती हैं स्त्रियां। आप कब करती हैं स्त्री? अच्छा पहले करते थे, नहीं आप लोग करते थे, लेकिन वो भक्ति जैसा लगता था। तो ये मेरा पॉइंट ये कि भाई भक्ति का अंग है तो ये तो स्पेशल लिखा गया, तो हम लोग क्यों नहीं कराते? अरे भाई पूजनीय सब कुछ है। तो जैसे आप देखो हरिवास का सम्मान कर रहे हैं आप, तो आप करते हो, भाई मैं भी कर रहा हूँ, सब लोग कर रहे हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो ये अश्वत्थ आंवले की पूजा क्यों नहीं हो रही है इस कौन में? ये एक बड़े झमेले की बात है। और पीपल की क्यों नहीं? अच्छा पीपल बहुत बड़ा होता होगा तो हर गमले में तो उगेगा नहीं शायद, इसलिए आई हैव नो आइडिया।
पीपल भगवान विष्णु विश्वास निवास करते, ये भी हमें पता है। और अश्वत्थ वृक्ष जो है भगवान की जीव सलाइवा से निकला था, अश्वत्थ का फल या जो भी कह लीजिए, अश्वत्थ क्या बोल रहा हूँ मैं, आंवला, आंवले का फल सोच रहा हूँ, लेकिन वो मुख से नहीं आ रहा है। तो अब हमको यही लग रहा है कि आंवला हर जगह उगेगा नहीं, शायद इस कारण से होगा, शायद यही होगा कि नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ठीक है। अच्छा चलिए, एषा मत्र दशांगा नाम भवेत, इसको बोलना नहीं, एषाम इन 10 अंगा नाम 10 अंग समूह के द्वारा अत्र भक्ति की कुछ छूट गया, ओ हो, एक छूट गया, एक शब्द छूट गया, प्रारंभ रूपता भवेत, एषा मत्र दशांगा नाम प्रारंभ रूपता भवेत, ये श्लोक है, गलती से इधर हो गया, लेफ्ट राइट हो गया। इन 10 अंग समूह के द्वारा भक्ति की प्रारंभ रूपता भवित होती है, मतलब इनके द्वारा भक्ति प्रारंभ होती है, इनके बिना भक्ति प्रारंभ होती नहीं, ये कह रहे हैं। श्री गुरु पादाश्रय 10 अंग हैं। श्री कृष्ण मंत्र में दीक्षित होकर श्री गुरु से भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करना, प्रीतिपूर्वक श्री गुरुदेव की सेवा करना, साधु मार्ग का अनुसरण करना, भजन की रीति आदि विषयों का प्रश्न करना, श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए भोग, लोक, वित्त, पुत्र आदि का त्याग करना, द्वारका आदि तीर्थों में एवं गंगा आदि के समीप में निवास करना, समस्त व्यवहार भक्ति के प्रयोजन के अनुसार करना, एकादशी जन्माष्टमी आदि का सम्मान करना, आमलकी एवं अश्वत्थ आदि वृक्षों का पूजन स्वीकार करना, ये 10 अंग समूह भक्ति के प्रारंभ रूप हैं। अर्थात ये 10 गेट मान लीजिए हैं जिनके द्वारा व्यक्ति भक्ति के घर में प्रवेश करता है। समझ में आ गया? याद आप लोग कर लेना धीरे धीरे। अब हम लोग 10 उन अंगों को सुनेंगे जो निषेध रूप में है, मतलब जिनको नहीं करना चाहिए। संग त्यागो विदूरेणा भगवद विमुखैर्जनैः, संग त्यागो विदूरेणा भगवद विमुखैर्जनैः, शिष्याद्यननुबन्धित्वं महारम्भाद्यनुद्यमः, शिष्याद्यननुबन्धित्वं महारम्भाद्यनुद्यमः, शिष्याद्यननुबन्धित्वं महारम्भाद्यनुद्यमः, शिष्याद्यननुबन्धित्वं महारम्भाद्यनुद्यमः, शिष्याद्यननुबन्धित्वं महारम्भाद्यनुद्यमः, शिष्याद्यननुबन्धित्वं महारम्भाद्यनुद्यमः। बोलिए, बहुत अच्छा श्लोक है ये, बहुत अच्छा संग त्यागो विदूरेण भगवद विमुखैर्जनैः, संग त्यागो विदूरेण भगवद विमुखैर्जनैः, शिष्याद्यननुबन्धित्वं महारम्भाद्यनुद्यमः, शिष्याद्यननुबन्धित्वं महारम्भाद्यनुद्यमः। ये बहुत बढ़िया श्लोक है। भगवत बहिर्मुख जनों का संग दूर से परित्याग करना, मतलब 100 मीटर दूर दिख जाए तो वहीं से भाग जाना ये बात है बिल्कुल। विदूरेणा, बहुत दूर से संग त्याग कर देना। बहुत शिष्य ना करना, अर्थात अनधिक शिष्य ना करना एवं आडंबर त्याग करना भक्ति के अंग है। इसको अन्वय समझाते हैं, बहुत अच्छा है। संग त्यागः विदूरेणा भगवद विमुखै जनै, भगवत बहिर्मुख जनों का संग दूर से परित्याग करना। इसका मतलब क्या है? देखिए, संग का अर्थ आप जानते हैं, गिफ्ट लेना, गिफ्ट देना, मन की बात बोलना, मन की बात स्वीकार करना, सुनना, और भोजन देना, भोजन स्वीकार करना। इसके अलावा 7वां कोई तरीका नहीं संग करने का। संग मतलब आसक्ति। तो बहुत दूर से ही भगवत विमुख जनों की आसक्ति को त्यागना। क्या मतलब है? जो भगवान से विमुख व्यक्ति होगा वो भगवान की बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहेगा। जो व्यक्ति इनोसेंट है, मतलब बालिश है, उसको भगवान के बारे में पता नहीं है और वो पापों में अपने इग्नोरेंस के कारण हो सकता है, लेकिन जब भगवान की बात बताई जाती है तो वह स्वीकार करता है। तो वहाँ असत्संग नहीं है। क्लियर हुआ? बल्कि प्रचार तो करना ही चाहिए। लेकिन जो भगवान की बात नहीं सुनना चाहता है और आपसे वो कुछ बात करना चाहता है, तो वो क्या बात करना चाहता है? वो भगवान की बात नहीं करना चाहता है। इज इट सिंकिंग? वो भोग लगाकर भगवान को आपको नहीं देना चाहता, क्योंकि भगवान को ही नहीं देना चाहता है। वो भगवान को भोग लगाएगा ही नहीं। अब एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, अरे प्रभु जी, हम तो जॉब करते हैं, हमें तो लोगों से बात करनी होती है। जी हाँ,
लेकिन एक्सटर्नली बात कीजिए। सिर्फ काम भर की बात होती, सब्जी वाले के पास जाकर के आपको बात करनी ही पड़ती, तो सब्जी वाला क्या जब कर रहा होता है कि बैठ के हरे कृष्ण जप रहा है, हाँ हरे कृष्ण भिंडी हाँ ले लो 5 रुपए किलो हरे कृष्ण, ऐसा नहीं कर रहा है वो। सो यू टॉक एक्सटर्नली। कपड़ा खरीदने जाते तो सब डिवोटी होते हैं। तो आप जान रहे हैं कि जगत में आप रह रहे हो तो लोगों से बात करनी पड़ती है, लेकिन व्यवहारिक बात होती है वो काम भर की बात की और वहां से निकल ली, उसको संग नहीं कहा जाएगा। उम्मीद है कि ये बात सब लोग जानते भी होंगे और समझते भी होंगे, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अग्रीड। लेकिन हृदय को जैसे ही खोला हमने तब फंस जाएंगे। और हमने देखा कैसे आईआईटी में एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे भक्त थे, 8 माला नियमित रूप से करते थे, और एक मित्र बना लिया उनने अभक्त। वो पूरा उनको भक्ति से खींच के ले गया, एकदम खींच के ले गया। अब आगे जाके कब भक्त बनेंगे हमको नहीं पता, अभी क्या पोजीशन है नहीं पता, लेकिन उस टाइम तो खत्म हो गया। पूरे 4 साल वो आए ही नहीं। फर्स्ट ईयर में आए थे, सेकंड ईयर में कुछ समय भक्ति किए और अच्छे व्यक्ति थे, कुछ ऐसे तकलीफ नहीं थी, लेकिन बस एक गलत व्यक्ति को संगत दोस्त बना लिया। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। हम लोग की चेतना कैसी है? मणि जैसी। मणि में जो प्रकाश लेके आएंगे वही परावर्तित, वही अंडरलाइन कीजिएगा, वही परावर्तित होता है। कुछ और प्रकाश वो परावर्तित नहीं करती, परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करती है, रिफ्रैक्ट जो भी कह लीजिए। सो वी कैन नॉट से कि हम एसोसिएट करेंगे और हमें परिवर्तन नहीं आएगा। और परिवर्तन आता है चेंज ऑफ एस्पिरेशंस के द्वारा। हमारी लालसाएं चेंज हो जाती हैं, हमारी लालसाएं चेंज हो जाती हैं। और जब इच्छाएं लालसाएं चेंज हो जाएंगी तो उसके अनुसार हमारे कर्म भी चेंज हो जाते हैं। सबको मैं बोलता जा रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है? आप भक्तों की संगत करेंगे, देखेंगे अरे भक्त तो थोड़े मस्त हैं, नाम जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं और सिंपल से जीवन जी के सुखी हैं। लेकिन अब हम अगर ऐसे लोगों की संगत करने लगे जो त्यागी हैं, त्यागी जी का बंगला, अरे त्यागी जी तो बंगले बड़े खुश हैं, बस अब तुम्हारे मन में आ गई बंगले की इच्छा, बस बन जाओ तुम सेवा करने। ये बात है। भक्ति को सबसे ज्यादा अगर डिस्टर्ब करता है तो असत संग है। इसीलिए महाप्रभु से पूछा गया कि वैष्णव का आचरण क्या होना चाहिए, तो बोले असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। वैष्णवों का आचरण क्या होना चाहिए? उन्हें असत संग त्यागना चाहिए। स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। जो व्यक्ति स्त्रियों में बहुत आसक्त हो या जो कृष्ण का भक्त नहीं अर्थात मायावादी है, उसका संगत नहीं करना चाहिए। 2 ही असत संग हैं। किसी को मना करने के बाद भी बार बार चुगली करने आए तो फिर कैसे उनसे दूर रहें? उनकी निंदा उन्हीं के मुंह पे करने लग जाइए। वो चुगली करने आया किसी और की तो आप उसी को गाली, अरे तुमसे जैसा निकृष्ट व्यक्ति तो हमें कोई मिला ही नहीं। और संस्कृत यूज करना, तुमसे जैसा निराधम निकृष्ट व्यक्ति हमको प्राप्त ही नहीं हुआ, तुमको प्राप्त करके हमारा जीवन तो अधो योनि में गिरने वाला है। ऐसे करने बोलना शुरू कर दी, थोड़े दिन भाग जाएगा वो। कहीं तो संस्कृत बोलने लगती है जब चुगली करने की इच्छा। देखिए बात सिंपल है, सामने वाला चुगली कर रहा है तो आप चुगली सुन भी तो रहे हैं। अगर मुंह पे बोल दीजिए भैया हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब कल्याण प्रभु कह रहे घर में रहते हुए हम इसमें बिल्कुल मतलब विरोध करेंगे इस बात का। जब मैं भक्ति में नहीं था, घर में रह रहा था, लखनऊ की बात कर रहा हूँ, 2000 से पहले की बात, 2001 तो से भी पहले की बात। उसके बाद हम घर से निकल गए थे। तो हमारे घर में रिश्तेदार आते थे, हम जाते थे पैर छू करके अपने घर में मतलब अपने रूम में चल निकल जाते थे, और कोई बुरा नहीं मानता था। कहते देखो ये कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा पढ़ाई करता है सॉरी अमेजिंग, कितना रिजर्व रहता है, पीपल एक्सेप्ट यू एज यू आर। तो ये हमारा हृदय डस्ट में ऐसे बहुत सारा कचरा भरा है कि नहीं? सब लोग हृदय, किसी का हृदय पूरी तरह पवित्र हो तो भाई हाथ रेज करना, वो क्लास देने का कर्तव्य वही करे फिर। तो अब हृदय में ऐसे ही पहले इतना कचरा भरा पड़ा है और आकर कचरा सुना देगा तो फिर क्या फायदा होगा? तो इसलिए दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। परम पूज्य गिरिराज महाराज संबंध बोल रहे थे कि कोई बोलना चाहे कि निंदा करे, नेगेटिव बात बोले तो बोले क्या मेरे लिए सुनना जरूरी है? तो वो सोचेगा जरूरी तो यार नहीं है, तो रहने तो छोड़ो क्या करना है। लाइक दैट ही सेज।
ऐसे कई लोग होते हैं जो भक्त और अभक्त के बीच की प्रवृत्ति वाले होते हैं। अच्छा, मेरे बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर कहीं भजन कीर्तन है तो वो आ जाते हैं, ठीक है, परंतु ऐसे भोग में बहुत लिप्त रहते हैं। हाँ, ठीक है, अर्थात नित्य सेवा में नहीं लगते हैं। अरे भाई, नित्य सेवा में लगना बड़ा मुश्किल कार्य है। कभी कभी कहीं से इनविटेशन आ गया तो चले जाते हैं, अदरवाइज भक्ति का कोई पालन नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। देखिए, संग करना चाहिए मतलब इफ दे, देखिए एक सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति आए मेरे घर में कहे मैं भगवत गीता पढ़ना चाहता हूं तो क्या मुझे रोकना चाहिए? तो if he wants to engage me in hearing about Gita, I have no problem. Obviously, it should be within time. अभी मैं क्लास के बाद में सोना होता, थोड़ा रेस्ट करना होता है, या 12 बजे प्रभु जी का भागवत पढ़ाइए, तो ऐसा नहीं है। डू यू अग्री विद दिस? एक महा पापी व्यक्ति सुबह कहे हमको प्रभु जी जूम लिंक देना जप के लिए, तो मैं मना कर दूंगा। क्या मैं सबकी चार्जशीट देखता हूं जब जूम लिंक मांगते हैं? तो आप समझ रहे हैं कि कोई अगर भक्ति करना चाहता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एसोसिएटिंग विद यू, नो प्रॉब्लम। कुछ समझ रहे हैं बात? क्योंकि एक बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, जो भी हम भक्ति कर रहे हैं उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्य हंसाम अपि यद व्याजहार विवशन नाम स्वस्थ नम हरे। कोई हमसे भगवान का प्रसाद मांगेगा तो हम उसकी हिस्ट्री मांगेंगे, तुमने कौन सा पाप किया है। So in giving association we have absolutely no problem. In only taking association we have problem. समझे? हम अगर किसी को प्रसाद देना चाहते हैं, भगवान की बात बोलना चाहते हैं, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उससे हमारा प्यूरिफिकेशन हो रहा है। क्योंकि इधर से क्या जा रहा है, ऐसे होके क्या जा रहा है, भगवान की कथा, भगवान का नाम, ठीक है ना। लेकिन अब वो आकर के हमें कोई भौतिकतावादी कार्य में प्रवृत्त कर रहा है, तब गड़बड़ है। चलो यार पिक्चर देखने चले यार, कुछ और करने, वो चीज गड़बड़ है, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए, जब हम किसी में आसक्त होते हैं तो उसकी क्रियाओं में भी आसक्त होते हैं कि नहीं? जो उसे करना अच्छा लगता है वो हमें भी अच्छा लगने लग जाता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप उसे अपनी तरफ खींच लें, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको अपनी तरफ खींच ले तो वो अच्छी बात नहीं है। ये बात है। शिष्य आदि अन अनुबंधित्वम, अनुबंध मतलब निर्बंध, अनुबंध मतलब जिद हो कि हमारे शिष्य होने चाहिए, बहुत हट हो, बहुत आग्रह हो। अब इसमें क्या होगा, जिसका बहुत आग्रह होगा शिष्य बनाने का, वो उनको शिष्य नहीं बनाएगा। क्या मतलब? शिष्य, डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन। तो जब आप डिसिप्लिन लगाएंगे तो क्या लोग आएंगे? कोई नहीं आएगा, या बहुत कम लोग आएंगे। हमको होता है अपने स्वास्थ्य के लिए, हम एक वैद्य के कुछ प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, अब 2-4 दिन पहले हम बोलते नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, कह रहे कि नहीं हो रहा, हम बंद कर। अरे नहीं, करो 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 करो, ठीक, हमको लाभ भी हो रहा है, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट है कि 0 ऑयल खाना। आज कितना दिन हो गया भाई, गिन रहे थे ना, 16 19 को शुरू किए थे, अभी 1 महीना टच करने वाला, हालत खराब हो रही है, सही में खराब हो रही है। कल्याणपुर करे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो भाई आपके लिए दिक्कत नहीं, हमारे लिए दिक्कत है ना। हर एक का चार्ट एक जैसा नहीं होता है। ये कहते हैं नेगेटिव वाले लोग तो भी चलेगा। ठीक है, हमको तो दिक्कत हो रही है ना, लेकिन ऑब्वियसली उनका व्रत पालन एक दूसरे व्यक्ति को बताया कि आप भी ठीक हो जाए। अरे हमसे होगा नहीं, हमसे 4 दिन नहीं होगा, तो वही छोड़ दिए। तो अब आप बताइए कि उनका आग्रह अगर होता तो कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते, केवल उतना बोल देते ना कि ऑयल खा लो बस, फिर तो देखिए कैसा प्रचार करता मैं। लेकिन मैं लोगों को बता भी नहीं रहा हूं, और आप तो बता दिया कि इट्स सो डिफिकल्ट, यू नो, इट्स सो डिफिकल्ट। 1 दिन 2 दिन तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप देखिए कठिनाई हो जाती है। तो अब आप एक व्यक्ति, हम भक्तों को बोले गांव के, तुम लोग काम तो बड़ा अच्छा कर रहे हो लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, ये 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन, ये सब हमसे नहीं होगा। तो जो कोई व्यक्ति शिष्य बनाने के चक्कर में रहेगा, वो ये देखेगा ही नहीं कि क्या उस व्यक्ति में शिष्य के गुण हैं। डज ही वॉन्ट टू बी डिसिप्लिन्ड? और ध्यान दीजिएगा कि केवल दीक्षा गुरु ही ऐसा कोई कर रहे हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी दीक्षा गुरु तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जो दीक्षा के लिए रिकमेंड कर रहे हैं उनमें ये बड़ा अनुबंध हो जाता है कि हमारे गुरु जी के बहुत सारे चेले होने चाहिए, और वो ऐसे लोगों को रिकमेंड करते हैं जो एकदम अयोग्य हैं। और ये इस्कॉन में भी हो रहा है। मुझे खुद बोले थे दीक्षा से पहले
ये व्यक्ति, आप हमारे महाराज से लो। महाराज का मैं सम्मान करता हूँ, महाराज भगवान के पार्षद, में कोई इसमें संदेह नहीं है, लेकिन वो चेला जी बोल रहे थे कि इनसे ले लो, तुमको अमेरिका जाने को मिलेगा। जस्ट सी द मोटिवेशन। अगर मैं बेवकूफ़ होता तो मैं इसी प्रकार की मोटिवेशन से दीक्षा ले लिया होता। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज इन टेम्पल, जब मैं मंदिर में था, 2010 की बात बता रहा हूँ मैं, उसके पहले की ऑब्वियसली 2010 में तुम्हारी दीक्षा हो गई थी। इस तरह का अनुबंध नहीं होना चाहिए। अगर शिष्य नियम का पालन नहीं करते हैं तो गुरु को भी उसका अपराध लगता है। तो चेक करना चाहिए कि क्या वो वाकई पालन करना चाहता है, और वो भी जीवन भर। परम पूज्य जयप्रताप महाराज की विनोदी वाली बात, विनोद की बात हमको बड़ी मजेदार लगती है, हम कई बार बताए फिर बता रहे हैं। एक माता जी बांग्लादेश से उड़ करके आई हवाई जहाज से, और कहीं अब कल तो मेरी दीक्षा हो जाएगी, उसके बाद तो मछली खा नहीं पाऊंगी, तो मछली खा के आई। अगले दिन दीक्षा है, हजम भी नहीं करी होगी उसने, ठीक है। तो वो मछली खा करके उड़ करके आए, तो महाराज उसका पेपर निकाल लिए, कहे कि ना ये योग्य नहीं है। अद्भुत बात है, गड्डी में से महाराज को कैसे मालूम चला, निकाल लिया और कहे नहीं ये भी योग्य नहीं है। तो ऐसे लोगों को दीक्षा देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली भगवान का नाम बोलने के लिए हम किसी को भी बोल सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू हैविंग दीक्षा, इट इज वेरी वेरी सीरियस। देखिए हमको खेद हो जाता है, हम उस भक्त के प्रति नेगेटिव भावना तो नहीं रखते हैं, लेकिन वो हमसे आए और बड़ा आग्रह कर रहे थे कि आप हमको एक अमुक महाराज से दीक्षा दिलवा दीजिए, ये करवा दीजिए, आप करवा दीजिए। हमने कहा भाई पहली बात तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, दूसरा मैं देख रहा हूँ कि जब मैं वो 7:30 बजे 7:45 बजे आ रहे हैं, तो अब ऐसे व्यक्ति को मैं, अगर मान लीजिए मेरा सामर्थ्य होता, तो क्या मैं, आपको लगता है मैं रिकमेंडेशन दे पाऊंगा? 7:30 बजे कोई उठ करके आ रहा है जब करने के लिए, तो अब बताइए कि मुझे विश्वास रहेगा कि वो 16 माला कर ही लेंगे? प्रभुपाद बोल हैं गृहस्थ लोग 8 बजे उठने चाहिए। कहीं किसी तात्पर्य में आज तक पढ़े हैं, 3 स्कंद हम लोग पढ़ चुके हैं, कहीं लिखा हो कि 8 बजे सो के उठना चाहिए। आज भी हम देखते हैं पंचगौड़ा प्रभु, श्रीमान पंचगौड़ा प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य, एवरी डे हिज फॉर प्रभुपाद मंगल आरती, एवरी डे 4:10 बुलेट में खड़ी कर देंगे, पहुंच जाएंगे। 99% टाइम एवरी डे इज देयर। कितना समय बीत गया? देवशक्ति माता जी को देखिए, कितना पूरी जिंदगी बीत गई, मंगल आरती आ रही है। तो भाई जो सुबह उठ ही नहीं पाए, वो शिष्य बनने का क्या योग्य होगा? क्या योग्यता है? चाहे वो गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, जो सुबह नहीं उठ पा रहा है उसको वो स्वप्न में भी दीक्षा के बारे में ना बात करे, कोई बात ही ना करे। वो एक्चुअली अगर ईमानदार है तो बात ना करे। अगर वो सुबह उठ करके माला नहीं कर सकता तो तुम करोगे कभी, बताओ? फिर कहाँ चांस दे रहा है आपको? डोंट टॉक अबाउट इट। अपने से नहीं मानना चाहिए। हम क्षमा कीजिएगा, लेकिन जब हम ऐसे देख लेते तो तुमको बड़ा खून खोल जाता है, इसलिए मेरे मुख से ऐसे थोड़ा स्ट्रांग शब्द आते हैं। या एक भक्त हमको बता रहे थे कि वो कुछ लोग हैं जो दीक्षित हैं, वो 11:30 बजे रात में माला खत्म कर रहे हैं। तो ये जो अनुबंध है, ये जरूरी नहीं है कि दीक्षा गुरु की तरफ से हो। परम पूज्य राधानाथ महाराज को गौरांग प्रभु ने कुछ लिस्ट दी दीक्षा के लिए, तो महाराज ने कहा 50% कर्म तुमको भी लेना पड़ेगा। तो वो लिस्ट आधी हो गई। हमने सुना है, सब हमने बातें कोई साक्षात नहीं सुने, सुना है इस प्रकार से। तो बहुत बार ये देखा गया, मुझे कुछ लोगों ने बोला और मैंने भी गलती कर दी कि हाँ, उस वक्त मैं मंदिर में था कि महाराज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, हो सकता हो कि प्लेनेट छोड़ दें, भगवान के पास चले जाएं, हमें दीक्षा करा दीजिए। हमने करा भी दी, लेकिन कुछ इन लोगों के जीवन में घटना कुछ उल्टा पुल्टा हुआ। माला बंद। सबसे पहले तो माला से दिक्कत हो रही है ना, इसलिए हम बहुत खुश हैं कि मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे अब मेरे पास कोई दंडवत नहीं करेगा कि भाई आप प्रभु जी में रिकमेंडेशन दे दीजिए दीक्षा के लिए। भाई सुन लेना, मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं दे सकता और मैं दूंगा भी नहीं। व्हाई शुड आई गिव? एक छोटी सी गड़बड़ हुआ और आप 16 माला बंद कर दी। 16 माला क्या माला ही बंद कर दी है, एज इफ कि 16 माला की वजह से वो गलती हो रही है। तो ऐसा शिष्य बनाने के कोई फायदा नहीं होता, इससे भक्ति का ह्रास होता है। इसलिए समझ लीजिए, जैसे असत्संग से नुकसान हो रहा है, ऐसे गलत लोगों को शिष्य नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। और यहां देखिए रूप गोस्वामी जी बोले, इसलिए मैं हैवी इस बात पे हो रहा हूं, इसलिए हैवी हो रहा हूं। हैं लोग जो अभी तो कब आए थे, 1 हफ्ता पहले आए थे, एक व्यक्ति बता रहे थे कि वहीं पे भी एक महाराज जिसे स्कॉन के महाराज से 2 महीने के अंदर व्यक्ति को दीक्षा दिलवा दी। उसकी स्पृहा, मतलब उसकी आदर भावना प्रेमानंद महाराज की तरफ है, तो काहे दिलवाए तू? और वो नहीं माला कर रहा है, तो इससे जिन महाराज से दीक्षा दिलवाई है उनका भी तो नुकसान होगा।
तो इस तरह का अनुबंध नहीं होना चाहिए। ये हमारे गुरु की सेवा नहीं है कि हम फालतू के लोग उनके चरणों में लेके आए ना, ऐसा ये हमारी सेवा नहीं है। दिस नॉट अ सर्विस। हमारे गुरु महाराज तो हमें कभी इस तरह से नहीं बोले, कभी किसी प्रवचन में भी नहीं बोले कि हमको दीक्षा के लिए और दीक्षा के क्या डिसाइपल्स लेके, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते। नेवर। आपके महाराज बोले क्या? नहीं बोले। कोई भी शुद्ध भक्त इस तरह से नहीं बोलेंगे भाई शिष्य कम हो रहे हैं, सामने वाले के तो बढ़ रहे हैं, हमारे क्यों नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठोक के ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऐसे मिलिट्री में होती है। हमको मिलिट्री से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। क्या मिलिट्री में कोई व्यक्ति ऐसे लूलू व्यक्ति कभी कमांडो बन सकता है जिससे दौड़ा ना जा रहा हो? और यहाँ दौड़ना पड़ता है भाई। परम पूज्य कदम कानन महाराज जो कर रहे थे ऐसे अयोग्य शिष्यों के लिए, कह रहे थे, ये बोलते हैं 16 माला रोज करना होता है, हमको पता नहीं था। तुमको दीक्षा कौन दिलवाए भाई? काहे लिए दीक्षा तुम रोज करना होता है? कांट वी गो बैक टू गोलोका इन फ्री में नहीं जा सकते हम? देखिए एक बात समझ लीजिए, आर्मी में लोग जाते हैं अपने उत्साह से। ऐसा नहीं कि दुनिया में और कोई नौकरी नहीं बची है। लोग एग्जाम लिख करके जाते हैं ना, तो उनका उत्साह होता है तब वो उसको क्वालिफाई कर पाते हैं। तो एक व्यक्ति का उत्साह होता है तब वो भक्ति के नियमों का पालन करता है। ऐसे व्यक्ति को जो खूब लालसा से युक्त है, हमें भक्ति करनी है, उसको दीक्षा दी जानी चाहिए, उसको शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। एनीवेज, हम और नहीं बोलेंगे, लेकिन हमको इस बात पे है ये कि भाई जबरदस्ती किसी को नहीं देना चाहिए। खूब जांच परख ली जाए कि हाँ क्या वो भक्ति ठीक से करना चाहता है, क्या उस शिष्यत्व है उसमें, क्या डिसिप्लिन स्वीकार करना चाहता है, देन ही शुड बी एक्सेप्टेड। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। महारंभ आदि अनुद्यम, बड़े बड़े भौतिक आरंभों आदि में प्रयत्न न करना। प्रभुपाद जी अपने पुस्तक में लिखते हैं कि प्रारंभ में हमने कोई मंदिर नहीं बनाया, फिर जब कुछ धन आया, कुछ और शिष्य आदि आया, तब हमने इसके लिए प्रयास किया। मुख्य अधिक महत्वपूर्ण है लोगों को भक्त बनाना, और मंदिर का उद्देश्य भी भगवान के भक्तों को बढ़ाना ही है। केवल बड़ा बड़ा मंदिर बनाना उद्देश्य नहीं है, ये बात है। तो महारंभ का अर्थ ये भी है कि जब मैंने कई बार समझाया कि अब आप 10 बाय 12 के रूम में आराम से रह सकते हैं। कोई नहीं रह सकता तो बताएं, देखिए कोई हिप्पोपोटामस है यहाँ पे ना, सब 10 बाय 12 के रूम में आराम से रह सकते हैं, है कि नहीं? कोई इधर वेल के बराबर नहीं। तो हम लोग आराम से छोटे से रूम में रह सकते हैं, सिंपल से रूम में। तो महल काहे बनाना, फिर उसके लिए महरी लाना, फिर ये और फिर वो, फिर ऐसा करते करते पूरा जीवन हमारा व्यर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार के महाआरंभ को भी नहीं करना, ये सब भक्ति को नुकसान करने वाले हैं। संग त्याग, तो स्पष्ट है, सारी बातें स्पष्ट है। आगे देखते हैं। बहुग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यावाद विवर्जनम। बहुग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यावाद विवर्जनम। अनेक ग्रंथों एवं कलाओं का अभ्यास करना, व्याख्यावाद विवाद आदि करना भक्ति में निषेध है। अनेक ग्रंथों एवं कलाओं का अभ्यास करना मतलब जिन ग्रंथों का भक्ति से कोई संबंध नहीं है उनका अभ्यास नहीं करना। भाई जैसे हम लोगों ने काफ़ी ग्रंथ पढ़े हैं अभी तक, भगवत गीता पढ़ी है, श्रील प्रभुपाद की सारी ऑलमोस्ट सारी प्रभुपाद जी की छोटी बुक्स पढ़ी हैं, और क्या पढ़ा है, भगवत गीता पढ़ चुके हैं, नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ा है, और अब नेटर ऑफ डिवोशन पढ़ ही रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़ रहे हैं, टीकाएँ पढ़ रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि इनको पढ़ने से क्या आप सब लोग अनुभव करते हो कि हमारी भक्ति बढ़ती है? यस। ये किसी को हराने के लिए तो है नहीं। महात्मा पढ़ा, यस। बहुत सारे ग्रंथ हमने पढ़े हैं और उन ग्रंथों का भक्ति से संबंधित है कि भाई भक्ति में आने का अधिकार क्या है, भक्ति प्रतिपादक ग्रंथों में रुचि। तो भक्ति प्रतिपादक ग्रंथ तो आचार्यों ने अनेक लिखे हैं, तो उनको पढ़ने का, प्रभुपाद जी ने कितने ग्रंथ लिखे हैं, तो उनको पढ़ना तो भक्ति है, लेकिन उसके अलावा अपने पांडित्य को स्थापित करने के लिए ग्रंथ पढ़ने का फायदा नहीं है, उससे भक्ति का कोई मतलब नहीं है। समझ आ गई बात? और कलाओं का अभ्यास करना, भाई जिस कला के अभ्यास से भक्ति में लाभ हो वह तो करना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई कला का अभ्यास करे जिसके द्वारा जगत में वो मतलब फेमस हो, इसका कोई मतलब नहीं होता है। कोई भी कला, अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी कला, मान लीजिए आप पाक कला में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, भगवान के लिए भोजन बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई कला ऐसी हो, मान लीजिए गार्डनिंग का शौक है, बड़ी अच्छी बात है, आप तुलसी जी की गार्डनिंग करिए, वेरी नाइस, भगवान के लिए फूल उगाइए। तो ऐसी कलाओं का अभ्यास तो अच्छा है, भगवान की सेवा में लग सकती है, लेकिन ऐसी कोई कला जिसका संबंध भगवान से नहीं है
वह नहीं करना चाहिए। अब हमको कोई आइडिया नहीं आ रहा, किसी को कोई आइडिया आ रहा है? सर्फिंग फॉर एग्जाम्पल, अब कोई सर्फिंग करने सीख जाए तो सर्फिंग करने से भक्ति कैसे होती है हमको कोई नहीं पता। आप लोग कुछ पता है? स्विमिंग, ऐसा स्विमिंग जो है कहा अलाउ किया गया है एक्सरसाइज के रूप में, बट स्विमिंग से क्या होगा? मतलब स्विमिंग का भक्ति से कुछ संबंध है? हाँ, एक भक्त हमको बोल रहे थे, बड़े अरिंदम बोस प्रभु कह रहे थे, उनको क्वाग मारवा ऐसा कुछ होती है, कोई मार्शल आर्ट आती है, इजराइल की मार्शल, क्या नाम है उसका, नहीं आओ, कह रहे मैं ये भक्तों को सिखाऊं। ये क्या करेंगे भक्त सीख करके? जूडो, कराटे, कुंफू ये सब सीख के क्या करें? इससे कुछ होना है क्या? तो कहा इससे अरे सेल्फ डिफेंस करेंगे। हमने कहा क्या देह बच जाएगा? जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अच्छा, कह रहे हैं कभी कभी बैडमिंटन खेल लेते हैं। अरे तो उसमें आप बैडमिंटन की बॉल है या बैडमिंटन की रैकेट, नहीं विचार कर लीजिएगा। हम तो समझ रहे हैं कि हम लोग बैडमिंटन की बॉल नहीं, क्या कहते हैं उसको, शटल कॉक हैं, एक योनि से दूसरी योनि, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। तो ऑलरेडी हम लोग की फुटबॉल तो खिलवाई जा रही है, जूते तो पड़ ही रहे हैं, है कि नहीं? तो उसको वो तो खेल चल रहा है। तो ये सब अच्छा नहीं है। कोई वीडियो गेम की कला विकसित कर ले तो उससे कोई भक्ति में लाभ नहीं होगा। व्याख्या, विवाद आदि करना भक्ति में निषिद्ध। देखिए, व्याख्या करना निषिद्ध नहीं है, ये व्याख्या ही हो रही है, और श्रीमद् भागवतम में भी व्याख्या हो रही है, और ये भगवान की भक्ति है। ये जितनी टीकाएं हैं ये क्या श्लोकों की व्याख्या नहीं है? लेकिन ऐसी व्याख्या जिसमें आप लोगों से झगड़ा करें, दूसरे को नीचा दिखाएं, यह सब भक्ति में निषिद्ध है, ये सब फायदा नहीं। देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, जब भी डिस्कशंस वाद की ओर जा रहे हों, विवाद की ओर नहीं, तो आप समझिए कि वो डिस्कशन अच्छा है। मैं समझाता हूं। वाद मीन्स कंक्लूजन, विवाद मीन्स झगड़ा। वादः प्रवदता हम ये हमको उर्मिला माता जी का इतना सुंदर शिक्षा मिली है कि भाई मजा ही आ गया, हमको बहुत अच्छा लगा। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि समाउदर मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। वादा का मतलब है कि ये जो आपने आज पढ़ा उससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया। झगड़ा नहीं करने हैं, झगड़ा करने के लिए बात नहीं होती है। आप कभी परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को देखिए, वो झगड़े में नहीं पड़ते हैं, वो जो डिस्कशन आया, वो जो कंक्लूजन आया, वह प्रस्तुत करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गीता में लिखा है वादः प्रवदतामहम। जो लोग बोल रहे हैं उसमें वाद जो है वो भगवान के अभिव्यक्ति, मतलब कंक्लूजन क्या आया, सार क्या है, कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए, झगड़े में मत छोड़ दीजिए। करना क्या है ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये भगवान की अभिव्यक्ति है, और जहां भगवान होंगे वहां लोगों को अच्छा लगेगा। अब आप कोई प्रवचन देखना, और मेरे भी प्रवचन में अगर कभी आपको ऐसा लगे कि हमको झगड़ा प्रस्तुत करके छोड़ दिए तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। मैं ये सच करना नहीं चाहता हूं, कभी नहीं करना चाहता। कंक्लूजन क्या आया यह मतलब प्रमाणित होना चाहिए। और जब कभी भी आपसे कोई व्यक्ति झगड़ा कर रहा हो तो समझ लीजिए कि वहां भक्ति नहीं है, भगवान नहीं है। चाहे वो भगवान की ही बात हो रही है, तो भगवान की बात हो रही है, लेकिन वो कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना चाहता, वो सत्य को नहीं जानना चाहता है, वह केवल और केवल झगड़ा करना चाहता है। क्या आप लोगों के संग कभी ऐसा किसी भक्त के संग इंटरेक्शन में हुआ है कि वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं सुनना चाह रहा है कि शास्त्र की बात क्या है? आप शास्त्र श्लोक सामने दिखा देंगे तो वो हम नहीं मानते। एक जगह हमने इनको, वो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि रेकी कर रहे हैं, रेकी जैसा हीलिंग टेक्निक, तो आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो गलत काम कर रहे हैं, उसका कर्म उसको भोगना चाहिए, उसे दुख भोगना चाहिए। हमने कहा भाई रेकी हो, जब दवा दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अब किसी के दुख को दूर करना ये तो भगवान को प्रसन्न करने वाला काम है। हमने कहा देखिए, तप्यन्ते लोग तापे ना साधवः प्राय सुजना। कहते हैं नहीं नहीं, हम सुखदेव गोस्वामी को नहीं मानेंगे, हम प्रभुपाद को मानेंगे। हमने कहा क्या प्रभुपाद जी सुखदेव गोस्वामी को नहीं मान रहे हैं? प्रभुपाद जी कैसे प्रकार से अपने जीवन में नहीं दिखाया कि कैसे लोगों को दुख को दूर करने के लिए किसी भी एक्सटेंट पे जाना चाहिए? व्हाट आर यू स्पीकिंग? तब मैं समझ गया कि ये किसी और मूड में है, ये केवल झगड़ा करने के मूड में है, इनका कुछ सीखना नहीं है। मेरे मित्र थे, वो मेरे रूम पे आए, मेरे पास एक बहुत अच्छा ग्रीन एप्पल प्रसादम था, हमने कहा ये खाइए। बस चुप रहिए, खाइए और जाइए, फिनिश। जब भी भक्तों से ऐसा कहीं किसी का ऐसा इंटरेक्शन होगा, आप देख लेना कि उसके बाद आप बहुत दुखी महसूस करेंगे, यार हमने समय खराब किया। इज इट नॉट? एक व्यक्ति हमको कल्याण प्रभु के पीछे लग गए होंगे कि
क्या प्रमाण है कि 16 माला करने से भगवान के पास चले जाएंगे? ऐसे ना, गोलोक चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। तो अब ऐसे व्यक्ति को कोई श्रद्धा है ही नहीं। प्रभुपाद कितनी बार इस बात को बोल चुके हैं, उनके सन्यासी सब शिष्य सब लोग इस बात को बोल चुके हैं, वो डाउट करने में ही अपनी जिंदगी बिता देगा, है ना, डाउटिंग थॉमस। तो अब ऐसे मैन को मुझे मैसेज कर रहे थे, कह रहे थे प्रभु इनको प्रमाणित करने का मत करो, भाग लो वहां से भाग लो आप। एकदम आप ठीक है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं भैया, हम जाए या ना जाए, कम से कम प्रसाद खा रहे हैं, 16 माला जब कर रहे हैं, हम जाएंगे नहीं जाएंगे, प्रभुपाद जी की इसके ऊपर है। अगर प्रभुपाद जी को झूठा बनाना हो तो कृष्ण बनाते रहे, शाश्वत रूप से झूठा बनाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टॉन्ट में बोल रहा हूं। अरे प्रहलाद महाराज तो बिना भजन के लोगों को वैकुंठ भेज दिए, पूरे ब्रह्मांड के लोगों को। वसुदेव दत्त जी पूरे ब्रह्मांड के लोगों को बिना भजन के वैकुंठ भेज दिए। तब ये भक्ति समय सिंधु में स्पष्ट लिखा हुआ, बिल्कुल बिना भजन के। तो प्रभुपाद जी तो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि आचार्य हैं, 16 माला करवा रहे हैं। इफ ही सेज यू गो एंड देन यू आर गोइंग दैट सेम डे सेम पॉइंट, ये मत सोचना कि एक समय लगने वाला है। अगर प्रभुपाद जी कहते कि इस व्यक्ति को जाना है तो जाना है, और लोग गए हैं। सुदामा महाराज गए कि नहीं गए? गए, यद्यपि पतन हो गया था। भगवान अपने भक्तों की, शुद्ध भक्तों की बात नहीं टालते हैं। अब इनसे कौन झगड़ा करे? तो विश्वास करके प्रभुपाद जी की बात पर हम चलें कि तो झगड़ा करें, उतनी देर में तो और 4 माला एक्स्ट्रा हो जाएगी, इज इट नॉट? तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा मत कीजिएगा, और जब भी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको महसूस हुआ कि अरे यार, आफ्टर टेस्ट वॉज वेरी बैड। क्लास में झगड़ा प्रस्तुत करने का एग्जाम्पल बता दीजिए। हाँ, एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि कुछ लोग कहेंगे कि स्त्रियां अपवित्रता के समय में भगवान को भोजन अर्पण कर सकती हैं, और कुछ लोग कहेंगे नहीं कर सकती हैं, जबकि चक्रवर्ती बात स्पष्ट लिख दी है प्रेतात्मना हमें कि नहीं कर सकती हैं। अब इस पर भी डिस्कशन का क्या मतलब है? तो डिवोटी किचन में आप थे कि नहीं थे हमको याद नहीं। एक माता जी अपवित्र समय में भी जाके घुस गई डीटी रूम में और सेवा कर रही थी, आप थे, इज इट नॉट? इतना झगड़ा, इतना बवाल। बात प्रेसिडेंट तक जा रही है, प्रेसिडेंट तक जाने वाली बात है, अकल लगा लेनी चाहिए भाई। तो आप जब ठीक हो जाए तो आप आके सेवा कीजिए। तो अब शास्त्र को ना, जस्ट समथिंग यू एक्सेप्ट फ्रॉम शास्त्र, इज इट नॉट? हमको परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बड़ा अच्छा बात बताया, कहे कि तू लैट्रिन गया, मतलब शौच गया, तो तुरंत कुकिंग करना चलेगा? नहीं महाराज, कैसे करने लगे? तो बस वही बात है, सिंपल। इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है। इसमें ऐसा नहीं कि स्त्रियों को नीचे दिखाया जा रहा है, जस्ट बस नहीं कर सकते, खत्म हो गई बात। तो इस तरह से लोग झगड़ा करते हैं, शास्त्र की बात को नहीं स्वीकार करते हैं, अपने बुद्धि लगाते हैं। वादः प्रविदिताम, हम किस अध्याय में? 10th चैप्टर में, देख लीजिएगा। भगवान के विभूतियों के बारे में बोल रहे हैं। तो ये सब विवर्जन मतलब, वर्जनम मतलब निषेध, और विवर्जन मतलब विशेष रूप से करना ही नहीं भाई। इस पे याद आ रहा है, एक व्यक्ति आया और उसने उसका नाम तो भूल रहा हूँ, दिग्विजय पंडित था, और वो जाकर के रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के पास लिखवा लिया कि हमने आपको शास्त्रार्थ में हरा दिया है। कैसे कौन दिमाग लगाए, साइन कर दिया, हाँ आपने हमको हरा दिया है। उतनी देर में अपना ग्रंथ लिख लिए। वो जीव गोस्वामी जी सहन नहीं कर पाए, फिर उससे शास्त्रार्थ करे, उनको हरा दिए। ठीक है। व्यवहारे, मेरे पीछे बोलिए, व्यवहारेप्यकार पण्यम शोकाद्य वशवर्तिता, व्यवहारेप्यकार पण्यम वशवर्तिता, व्यवहारेप्यकार पण्यम शोकाद्य वशवर्तिता, व्यवहारेप्यकार पण्यम शोकाद्य वशवर्तिता। ठीक है, हो गया। व्यवहार में कृपणता का त्याग करना तथा शोकादि के वशीभूत नहीं होना, ये बड़ा मजेदार है। व्यवहारे अपि अकार्पण्यम, व्यापार में कृपणता का त्याग करना मतलब, प्रभु जी कैसे जब करें, सैलरी कट गई है, बड़ा दिक्कत हो रहा है, ये सारी परेशानियां, इस तरह से रोते हैं ना, ये सब कार्पण्यता का सूचक है। कृपणता मतलब दैन नहीं बोल रहा, मतलब दीनता देना। प्रभु जी बड़ी दिक्कत है, अभी तो एग्जाम में नंबर कम आए हैं, ये है भ्रांड, अरे बच्चे की शादी नहीं हुई, इसका देखिए
जॉब नहीं लग रहा है। इस तरह की बात करने से व्यक्ति कार्पण्यता को सूचित कर रहा है। ही इज नॉट एबल टू, मतलब मटेरियल चीज़ों का बहाना करके भगवान की भक्ति ना करना, इसको त्यागना चाहिए। दूसरा है शोकाद्य वशवर्तिता, ये बड़ा जबरदस्त है। तथा शोकादि के वशीभूत नहीं होना, भाई ये जबरदस्त है। जो व्यक्ति शोक आदि के वशीभूत हो गया वो भक्ति कैसे करेगा? अरे यार तो बड़ा नुकसान हो गया, बच्चे की डेथ हो गई, या चलिए डेथ तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन और भी चीज़ों, प्रभु जी बड़ा दुख की बात है, क्या हमारे पिताजी का निधन हो गया? तो क्या आपके पिताजी भीष्म पितामह है कि इच्छा मृत्यु लेके आए हैं? बताइए, हैं ऐसा है क्या? आप में से किसके पिताजी है भीष्म पितामह है? ऑब्वियसली भीष्म पितामह से ब्रह्मचारी, बट पॉइंट इज कोई यहाँ ऐसा है जो मरेगा नहीं? ऐसा तो कोई नहीं है। अब उसके लिए शोक करने से वो जिंदा हो जाएगा, अरे भाई ये बड़े दुखी हैं और 4 साल में जी लेता हूं इनके लिए, ऐसा होना है क्या? ये क्षण क्षण में देखा जाता है। भक्त जो अस्थिर होते हैं वो यही परेशानी में रहते हैं, अरे ये हो गया वो हो गया। अरे जितनी देर तुम शोक कर रहे हो उतनी देर में तो तुम भक्ति कर लोगे, है कि नहीं? शोक करने से क्या काम बनेगा बताइए? ये बहुत जबरदस्त है। और भगवान इसको डांटे हैं कि जो व्यक्ति शोक कर रहा है, रो रहा है, वो बेवकूफ है, क्योंकि रोने से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि जो शोक के अभिभूत हो गया वो भजन नहीं कर पाएगा। इसलिए भागवत बहुत बढ़िया चीज है। भागवत ना शोक नष्ट करती है। कुछ याद आ रहा है आपको अर्जुन के बारे में? शोक से अभिभूत हो गए थे इसलिए युद्ध नहीं कर पा रहे थे। ऐसा नहीं था विटामिन डी की कमी थी, कमजोरी आ रही थी, हड्डियों में दर्द हो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ही वॉज वेरी पावरफुल। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव जो क्षत्रिय का स्वभाव वो छीन गया भाई मुझसे। ये शोक बड़ा जबरदस्त चीज होती है। हम भागवतम का बहुत आशीर्वाद मानते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन शोक नहीं होने देती। शोक नहीं होने, जो पैसा जाना है भैया वो जाएगा, जो आना है वो आएगा, जो बीमारी होनी है वो होगी, ये होगा ही। लेकिन भागवत आपके मन को भगवान में स्थिर कर देती है। दिस इज रियली रियली नाइस, दिस इज रियली नाइस। जिसको आपके जीवन में आना है वो आएगा, जिसके आपके जीवन में जाना है वो जाएगा। लेकिन आपको श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का भगवान का आसरा होना चाहिए। कम वॉट में आई विल चैंट हरे कृष्णा। दिस इज दी स्पेसिफिक बेनेडिक्शंस ऑफ श्रीमद् भागवतम विच आई एम एक्सपीरियंसिंग। अच्छा, एक और बात आ रही है कि अगर कुछ गलती हो जाए, पतन हो जाए, तब भी शोक नहीं करते बैठना चाहिए। दुख होना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, लेकिन शोक करते रहेंगे, अरे मैं तो गिर गया। बताओ, ये बताओ कि कभी कोई व्यक्ति जमीन पे गिरा है? ऐसा कोई व्यक्ति जो आज तक जमीन पे कभी ना गिरा हो, मान लीजिए कभी स्लिप कर गए तो कितनी तेजी से उठते हैं, एकदम समरसॉल्ट करके, कि किसी को मालूम भी ना चले कि आप गिर गए, है कि नहीं? और वहां कोई व्यक्ति शोक करता है, अरे हम तो गिर गए, अब हमें कौन उठाएगा, अब हम तो कोई नहीं उठा पाएगा, हम तो एकदम गिर गए, हम तो गड्ढे में गिर गए, ये हो गया वो। कौन ऐसा करता है? कोई इस करने वाले को बेवकूफ कहा जाए कि अरे उठो यार, कोई बात नहीं, मिट्टी झाड़ो, उठो। करते थे कि नहीं? आप लोग देखो, मुझे अच्छे से याद, हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, तो कभी गिर जाते थे तो हमारे मित्र साथ में, अरे कोई बात नहीं, उठो, ऐसे मिट्टी झाड़ो, उसके बाद फिर भक्ति मतलब फिर क्रिकेट खेलो। वहां शोक करने लगे कि हमें चोट लग गई, ये हो गया वो हो गया। बोलते थे शेर के बच्चे बोलते हैं ना, इस तरह शेर का बच्चा बनो। तो पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कुछ गलती भी हो गई, ठीक है, खराब मानना चाहिए, लेकिन अब हो गया तो उसके बाद रोने से तो काम नहीं चलेगा। भगवान की भक्ति करिए आगे। शोक आदि के वशवर्तित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शोक हो सकता है, लेकिन उसके वश में नहीं होना चाहिए। शोक होता है, जीवन में होगा भी, लेकिन वश में नहीं होना चाहिए। वश में हो गया तो कैसे काम करेंगे? शोक के अनुसार कार्य करेंगे। प्लीज इस बात को समझिए, और नहीं होना चाहिए। और ऐसा मत सोचिएगा कि कोई और आपको बाहर निकालेगा, आपको खुद बाहर निकलना होता है। ये आज्ञा दी जा रही कि शोक के वशवर्ती नहीं होना चाहिए। एक और देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए। अन्य देवान अवज्ञाचा भूतानुद्वेगदायिता। अन्य देवान वज्ञा च भूतानुद्वेगदायिता। सेवानाम अपराधानाम उद्भव भावकारिता। सेवानाम अपराधानाम उद्भव अभावकारिता। अन्य देवान वज्ञा च भूतानुद्वेगदायिता। अन्य देवान अवज्ञाचा भूतानुद्वेगदायिता। सेवानाम अपराधानाम उद्भव अभावकारिता। सेवानाम अपराधानाम उद्भव भावकारिता। ये बहुत मजेदार है। कहाँ गया अनुवाद। अन्य देवताओं की अवज्ञा यानी अनादर न करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ये तो दुर्गा जी के भक्त हैं, अरे ये तो शिव जी के, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना।
ऐसा कभी नहीं करना। देवता सब भगवान के सेवक हैं और उनका अनादर करना ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। हम भक्ति से व्यक्ति च्युत हो जाएगा, इस प्रकार से कार्य करेगा। आप भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति देवताओं की उपासना कर रहा है तो ठीक है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन आपको आपके मेरे पास ये अधिकार नहीं कि हम शिव जी की या हनुमान जी की या दुर्गा जी की हम अनादर करें। और कैसे अनादर होता है देखिए, जैसे यहीं पे भी वृंदावन में बहुत बड़ी मूर्ति बनी है दुर्गा जी की, तो अब बाकी जगह तो गर्दन दिखा दिखा के देखेगा कि क्या चल रहा है, लेकिन कार में जा रहा दुर्गा जी को देख के मुंह घुमा लेना, अरे नहीं तो दुर्गा जी हैं। दुर्गा जी भी तो इस्कॉन डिवोटी हैं, वो भी तो हरे कृष्ण मंत्र जपती हैं। शिव जी भी तो भाई महान भागवत हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो इसलिए उनके अनादर नहीं करना चाहिए। जो उनका लिए आदर योग्य है वह उनको देना चाहिए। महाप्रभु भी आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु की लीला में शिव जी के मंदिरों में बहुत बार गए हैं, वहां हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण किए हैं। दैट्स हाउ दे आर प्लीज्ड, दे आर डिवोटीज। देखिए एक चीज बताइए, हम में से कौन कह सकता है कि हम में से एक भी भक्त शिव जी से श्रेष्ठ है या गणेश जी से श्रेष्ठ है? बता दीजिए। इतने हम शुद्ध हो गए हैं, ये है फलान ढिमकाना। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे भी हम भक्त लोगों की, भगवान नहीं कह रहे उनको, लेकिन क्या हम भक्तों का अनादर करते हैं? नहीं करते ना। तो जैसे यहाँ सामान्य भक्त का अनादर नहीं करते, ऐसे देवताओं का भी अनादर नहीं किया जाना चाहिए। ये बात सत्य है कि भगवान उन लोगों की भर्त्सना कर रहे हैं। कामस्तैस्तैर हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जो अन्य देवताओं की उपासना कर रहे हैं उनकी भर्त्सना कर रहे हैं, देवताओं की भर्त्सना नहीं कर रहे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है। प्राणी मात्र को उद्वेग ना देना। उद्वेग मतलब भय या कष्ट, भाई ये बड़ा खतरनाक है। चींटियां बड़ा दिक्कत कर देती हैं। हमारे घर में चींटियां पता नहीं क्यों आती रहती हैं। आज हमको मालूम चला वो घी का एक ड्रॉप गिर गया था, उसके पीछे लाइन लगा के आने, पहले बोलते बाहर गिरा देते, यार कोई दिक्कत नहीं, काश चींटियां बोल पाती हैं, थोड़ा घी दे दो तो बाहर ही दे देता मैं। बहुत बहुत खतरनाक है ये। एज फार एज पॉसिबल डोंट कमिट ऑफेंस, डोंट कमिट वायलेंस टुवर्ड्स एनी लिविंग एंटिटी। जहां तक संभव हो, क्योंकि भाई हो जाता तो फिर अब उसको नहीं कर सकते हैं, अब जाला साफ करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। एक बार एक मंदिर में खूब कॉकरोच आए तो भक्त लोग कॉकरोच मारने की दवा मारने लगे। तो प्रभुपाद का ये क्या है, पहले तुम गेस्ट को इनवाइट करते हो फिर उनको जान से मारते हो। तो समझ नहीं पाए भक्त, कहते क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखिए आप पहले गंदगी रखते हो, फिर कॉकरोच आ जाते हैं, फिर अब उनको मारते हो। तो अब मेरी ही गलती थी कि हम घी को बाहर, मतलब गलती कह लीजिए, ध्यान नहीं दिया, घी गिर गया, तो अब चींटियां आ रही हैं, ऑब्वियसली मुझे मालूम चल गया। बट वी हैव टू कीप क्लीन। आई विल अप्रिशिएट वेदवादिनी ऑन दिस पॉइंट कि अवॉइड करने के लिए वायलेंस को, जैसे किचन का काम निपटता है तुरंत ही पूछती हैं। कभी कभी फ्रॉम माई लाइक मैन नेचर बता रही छोड़ो बाद में कर देना, नहीं नहीं प्रभु जी आ जाएंगी, फिर ये हमको साफ तो करना पड़ेगा, ये मर जाएंगे। दिस इज़ वेरी गुड एटीट्यूड। जब उन्होंने बोला तो हमने कहा ठीक है आप कर लीजिए। तो खाना बनाते समय भी आप ध्यान रख सकते हैं कि इस प्रकार से बचे, मतलब वो उस स्थान में बचेगा तो वो बार बार आएंगी। बल्कि आज भी हम देखें कि इन्होंने जो हमारा सब्जी का पल्प बचा रहता उसमें भी चींटियां आती थी, तो वो बाहर निकाल दिया। हमें खुशी हुई क्योंकि हम लोग चीनी रख दिए बाहर, फिर भी अंदर आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्या चाहिए इनको, भाई चीनी तो दे दिया तुमको, और क्या चाहिए भर के, वो खत्म नहीं हुआ, इधर आ रही थी। तो इट्स यू बी केयरफुल ऑन दैट कि कॉकरोच है या छिपकली है, बेस्ट है कि घर में ना ही घुसें, और उनका भी अपराध नहीं होना चाहिए। वो भी भगवान के प्रिय हैं, सभी जीव भगवान के प्रिय समझना चाहिए। इससे भी भक्ति में फिर अंतराय आता है। अब ये इंटरेस्टिंग है, साधक देह में सेवा अपराध एवं नामापराध समूह जिससे उद्भव न हो इस प्रकार चेष्टा करना भक्ति के अंग है। ये बहुत मजेदार है। मजेदार क्यों? भाई जब तक आप भावावस्था को नहीं प्राप्त होते हैं तो कुछ ना कुछ तो अपराध बनेगा ही। तो यह नहीं कह सकते कि आपका अपराध होगा ही नहीं, लेकिन जिस तरह से अपराध हुआ ये समझ में आ जाए तो दोबारा ना करें। ये आप लोग समझ रहे हो? जब आप भगवान की सेवा करते हैं नियम पता रहता है, लेकिन आप देखते हैं कि गलती हो गई। मान लीजिए हम शालिग्राम जी को नहला रहे हैं, अब शालिग्राम जी हाथ से स्लिप कर गए, तो भाई स्लिप कर गए तो अपराध तो हो ही गया भाई। ऐसा तो नहीं हम उनको फेंकना चाहते हैं, लेकिन गिर गए तो अगली बार हम ध्यान देंगे कि भाई ये अपराध ना हो। एक बार वेदवादिनी भगवान को चादर उड़ाना भूल गई थी ना, हो जाता है ऐसे, किसी से भी हो जाता है। तो हमने कहा भाई भगवान तो आज ठंडे में रह गए, तो यह नहीं कि अगली बार भी यार चलो कोई बात नहीं, रह गए तो रह गए, कौन सा भगवान को बुखार होना होता है। नहीं, अगली बार आपने ध्यान दिया। ये चीज़ सबके संग होती है।
सबके संग। आप एक भक्त को आप नहीं कह सकते जो साधक हो और उससे गलती ना हो, क्योंकि प्रमाद सबको हो ही जाता है, गलती हो जाती, उसके लिए रोते नहीं बैठिए। ओके, यू मेक श्योर कि ऐसा अगली बार ना हो। ये दिखाता है व्यक्ति चेष्टा कर रहा है आगे प्रगति करने के लिए। भक्तिसार प्रदर्शनी, साधक शरीर में सेवा अपराध एवं नामापराध का उद्भव हो ही जाता है, किंतु उनके हो जाने के बाद उस व्यक्ति को चाहिए कि भविष्य में उन अपराधों से बचने के लिए सावधान रहे, और यह उसकी सिंसियरिटी शो करती है। ये बहुत अच्छा हमको पॉइंट लगा, ये हमको बहुत अच्छा लगा है। इसी प्रकार से व्यक्ति अपराधों से बच पाता है। आपने हमसे किसी से भी अपराध हो रहा है, ध्यान दें अगली बार हमसे वो अपराध ना हो। अच्छा, फिर हो जाए तो फिर प्रयास करें अगली बार ना हो। वी रिपीट और रिपीट इन द सेंस रिपीट एंड वी अवॉइड दैट ऑफेंस। ये बात है, हमको बहुत अच्छा लगा था। हाँ, कुछ भक्तों ने कुछ कहा है, उसको देख लेते हैं। और क्या कह रहे हैं? नहीं, आई थिंक इज देयर टू डिस्कस मोर। विल स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।